गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को गोवर्धन पूजा अन्नकूट पर्व का बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा का महत्व और साथ ही साथ कृतज्ञता और मेडिटेशन के बारे में बता रही हूँ। आज आप इस मेडिटेशन को और कृतज्ञता को कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज पहले आपको गोवर्धन पूजा का अर्थ के बारे में बताती हूँ। प्रकृति, धरती, गाय, अन्न और भगवान श्री कृष्ण के प्रति कृतज्ञता का उत्सव है गोवर्धन पर्व या अन्नकूट पर्व। गोवर्धन पूजा का महत्व आप तो जानते ही होंगे, फिर भी मैं जितना जानती हूँ उसके बारे में बता रही हूँ। गोवर्धन पूजा प्रकृति के प्रति सम्मान का पूजा है। गोवर्धन पूजा हमें याद दिलाती है कि धरती, पेड़, पौधे, जल, वायु और अन्न ये सब ईश्वर का ही रूप है। इनकी सेवा करना, देखभाल करना, उनको बचा के रखना हमारा जिम्मेदारी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, प्रकृति ही मेरी शक्ति है। जब हम प्रकृति की पूजा करते हैं तो स्वयं जीवन का आदर करते हैं। हम इस पर्व में गाय और अन्न को भी पूजा करते हैं। इस दिन गाय को नहलाकर, सजाकर और उन्हें अन्न खिलाया जाता है। यह दर्शाता है कि गाय हमारी माता समान है। वो हमें दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाई और अन्न के साथ जीवन रखती है, देती है। अन्नम ब्रह्मा, अर्थ अन्न ही ईश्वर है। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट बनाकर ईश्वर को भोग लगाना हमारे जीवन में समृद्धि और संतुलित लाता है। इस पर्व के कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्रोध से गोकुल वासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छोटी सी उंगली पे उठाए थे। इसमें हमें ये सिखाया है कि जब हम अहंकार छोड़कर भक्ति, प्रेम और सेवा में जीते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। गोवर्धन पर्वत स्थिरता की प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम इसे आस्था और विश्वास पर टिके रहना है। चलिए अब हम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं।
हे भगवान श्री कृष्ण, आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ। आपने हमें प्रकृति की रक्षा करना सिखाया। मैं धरती माता के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, जो हमें अनंत अन्न, फल, फूल देती है। हे गाय माता, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपने हमें दूध से पोषण दिया है, ताकत दिए हैं। हे गोवर्धन पर्वत, आपको प्रणाम करती हूँ, जो स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक है। मैं उस अन्न को लिए आभारी हूँ, जो मेरे परिवार को तृप्ति देती है। मैं हर उस किसान के लिए आभारी हूँ, जो धरती माँ का सेवक बनकर हमें अन्न प्रदान करती है। मैं भगवान श्री कृष्ण, मेरे प्यारे कान्हा जी को धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने हमें प्रेम और कृतज्ञता का मार्ग दिखाया। मैं प्रकृति की हर शक्ति, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। मैं अपने जीवन में समृद्धि, सुरक्षा और प्रेम के लिए आभारी हूँ। मैं अपने मन में यह भावना रखती हूँ, जो कुछ मेरे पास है, यह ईश्वर का ही कृपा है, और मैं हर श्वास में धन्यवाद कहती हूँ। जो कुछ मेरा, वो कुछ तेरा, तेरा ही तुझको अर्पण। धन्यवाद मेरे कान्हा, आपने हमें सिखाया, जो धरती की सेवा करता है, वो सच्चे अर्थ में ईश्वर की पूजा करती है। अभी हम मेडिटेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप एक दीपक जला के रखें। फिर शांत जगह पर बैठे, आंखें बंद करते हुए 3 गहरे सांस लीजिए। श्वास अंदर और महसूस करिए शांति और प्रकाश की एक रोशनी अंदर जा रही है। फिर श्वास बाहर करते समय सारी थकान और नकारात्मकता, नेगेटिविटी बाहर जा रही है। धीरे से कहे, हे ईश्वर, मैं इस पवित्र दिन में आपकी धरती और प्रकृति के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। कल्पना करें, आपके नीचे सुंदर हरी धरती है, जिस पर गोवर्धन पर्वत खड़ा है। आप शांत और स्थिर हो। उस पर्वत के प्रकाश की लहरें उठकर आपके हृदय में उतर रही है।
मन ही मन में आप बोलिए, धन्यवाद धरती माता जो मुझे जीवन और स्थिरता देती है। धन्यवाद गोवर्धन पर्वत जो सुरक्षा और शांति का प्रतीक है। मैं तुम्हारे आश्रय में सुरक्षित और संपन्न हूँ। अब कल्पना करें, कुछ सुंदर गाय आपके चारों ओर खड़ी है। ब्राउन, सफेद, काला कलर का सुंदर सुंदर गाय आपकी और प्रेम से देख रही है। आप उनके सिर पर हाथ रखते हो और महसूस करते हो कि उनका स्नेह और मातृत्व ऊर्जा तुम्हारे मेरे हृदय में उतर रही है। मन ही मन में दोहराइए, थैंक यू गौ माता, आपकी दूध, दया और सेवा के लिए। थैंक यू उस अन्न के लिए जो धरती से जन्म से लेकर मेरे जीवन को पोषित कर रहा है। अन्न ही ब्रह्मा, अन्न ही ईश्वर का एक रूप है। अब अपने सामने भगवान श्री कृष्ण की छवि देखिए, हाथों में मुरली, मुस्कुराते हुए प्रेम से हमें आशीर्वाद देते हुए। मन ही मन में कहिए, धन्यवाद प्रभु, आपने हमें प्रेम, करुणा, प्रकृति की रक्षा का मार्ग दिखाया। आपने आशीर्वाद से मेरे जीवन शांति, धन और प्रेम से बढ़ रहा है। धन्यवाद मेरे भगवान, आप मेरे रक्षक, मेरे सखा, मेरे मार्गदर्शक हो। अब आप हृदय में हाथ रखिए, महसूस करें एक तुम्हारी रोशनी, तुम्हारे भीतर से एक रोशनी तुम्हारे भीतर से उठकर चारों दिशाएं फैल रही है। यह रोशनी तुम्हारे परिवार, पशु, पक्षी, धरती और ब्रह्मांडों का आशीर्वाद दे रही है। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन, इस अरुणा, इस प्रेम के लिए। मेरे भीतर जो भी है वो आपे की कृपा का एक रूप है। आपको कोटि कोटि प्रणाम गोवर्धन पर्वत और मेरे प्यारे कान्हा जी को। धीरे धीरे आप गहरे सांस लीजिए। सांसों को छोड़ते समय हल्का महसूस करें और मुस्कुराते हुए धीरे से अपने आंखों को वो खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।